पहला पॉइंट है कि आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और केमिकल बॉन्ड अगर हम लोग देखते हैं, बॉन्ड क्लियर होना चाहिए सबको। एक बार गौर से समझिए, बॉन्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक का नाम क्या है? बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, यानी टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको है केमिकल बॉन्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब आज ये टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड। आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे और समझ में भी आएगा। केमिकल बॉन्ड को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में ये समझ में आना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है? इज टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड के सहारे ही क्या होता है, एक दूसरे से वो बाइंड करके रखा हुआ है, बंधा हुआ है। केमिकल बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। केमिकल बॉन्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। नेम क्या है आप लोगों ने पहले हम लोग देखते हैं, पहला नाम है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये पहला बॉन्ड हुआ। सेकेंड में लिखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और एक होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एक बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? आप देखिए केमिकल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो रटना नहीं, एक बात को आपको समझना है कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड में याद रखना है क्या? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, आपको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में होता है क्या? इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिएगा, एक सोडियम एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्लस क्लोरीन के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? क्लोरीन के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। तब ए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहाँ से ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो क्या बनेगा? NaCl का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl। मतलब एक ही बात समझना है, ए हमेशा के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में आ गया क्या? तो ये एक तरह से क्या बनाएगा, ये आपको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, आप इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एक क्लोरीन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए ये बॉन्ड जो बना रहा है हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये भी एक क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड आप लोग तो समझ में आ गया। NaCl जो फॉर्मेशन हो रहा है क्या होता है? ये आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो गया। क्या होगा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। एक और हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा, एक HCl का नाम सुना होगा। किसका नाम? हाइड्रोजन के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो इससे क्या बनेगा? HCl का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, मतलब अब एक वर्ड, ये वर्ड में क्या याद रखना है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एलिमेंट फ्रॉम द अनदर एलिमेंट्स, या 1 atoms to. How to define of the electrovalent bond? Electrovalent bond is defined as the transfer of electron from 1 elements to other elements, या 1 atoms to other atom. इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रांसफर करेगा वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। नाम ही है इलेक्ट्रोवायलेंट, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाउ टू डिफाइन ऑफ द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब सेकेंड में हम लोग सीखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का आप नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। एक ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या? इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं क्या? H2 मॉलिक्यूल्स। H2 क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स है ना। तो H2 जो बना है, यहाँ ऑटोमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक दूसरे से क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद देखिए एक सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं। क्या बनाएगा?
सिंगल बॉन्ड, ए 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हुआ, ए H2 जो हुआ ये आपको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हुआ। मतलब हाउ टू डिफाइन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग। एज फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल नंबर देखते हैं क्या, आप एक O2 की बात करते हैं। O2 ऑक्सीजन गैस आपने देखा है क्या, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपको क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का जब म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे वो आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये क्या होता है पता है आपको, O2 मॉलिक्यूल्स होता है वो O2 के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड 1-1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, तो अब इसका टाइप्स भी हो सकता है। बात समझ में आ गया क्या, कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड इट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखते हैं क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बोलेंगे ए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। मतलब अब एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझे, इसमें क्या होता है, ये जो हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो गया। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का कितना टाइप्स होगा जी, 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ये आपको कोवैलेंट बॉन्ड लिखते हैं, इधर इरेज करते हैं, जरा गौर से देखिए। अब क्या लिखा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, यानी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, एक होता है सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड हो गया। एक क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, ये लिखते हैं क्या, डबल बॉन्ड। और एक का नाम क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए रटना नहीं, आपको समझना है एक पॉइंट को। मनीष यहाँ पे देखो, अब देखिए टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आपने एक पढ़ा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो, अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आएगी क्या, नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता नहीं है ऐसे। आपको कोवैलेंट बॉन्ड में 3 हार्डली क्या बोलते हैं, 3 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, CC बन जाएगा, C2 भी बनता है क्या, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड नहीं होते हैं। तब इस केस में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, आपको रटना नहीं है, समझना, नाम है सिंगल बॉन्ड, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स डबल बॉन्ड, एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग एक बात को समझते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देख ले कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है, वो समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप देखिएगा, बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने एल्केन और एल्काइन पढ़ रखा है ना, एल्केन भी पढ़ा है, एल्केन भी पढ़ा है, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, तो फर्स्ट में होता क्या है, अगर H2 का नाम आपने सुना है, H2 देखा है, H2 का नाम सुना है ना, H2 इसमें क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में होगा क्या, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, एक H सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं क्लोरीन का नाम आपने सुना होगा, Cl2 मॉलिक्यूल्स, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और क्लोरीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड,
एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। एज फॉर एग्जांपल के लिए ए क्या हुआ, ए आपको सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हुआ। अब देखते हैं डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, O2 का नाम आपने सुना है, ऑक्सीजन गैस सुने है ना। तो देखिए ऑक्सीजन गैस में क्या लिखा, अब देखिएगा दो इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ पे देखिएगा 1 और 1, एक कितना हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ये क्या बना, O2 गैस। अब देखो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको हम समझा दे रहे हैं ताकि आप समझिए इसमें क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा जी, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गया क्या। जैसे एक और एल्कीन की भी बात करेंगे तो वो भी आपको डबल बॉन्ड भी बनाता है। एक ट्रिपल बॉन्ड, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल बॉन्ड भी आपको एक बता देते हैं। एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। एज फॉर एग्जांपल के लिए N2 का नाम आपने सुना होगा, नाइट्रोजन गैस जो होगा वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर इसका अगर हम लोग थर्ड देखते हैं तो N2 क्या है, N2 से रिलेटेड देखेंगे हम लोग। N2 नाइट्रोजन गैस जो हुआ, इसको हम लोग देखिएगा, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इससे क्या बन गया, N2 गैस का, यानी N ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड बना। कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड बना। अभी आप लोग को समझ में आ गया, बात क्लियर है ना। अब देखिए आपने क्या सीख लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सीख लिया और कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग देखते हैं अगले क्लास में, ठीक है।